नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे गणित के सेक्शन विधियों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि रीड लेवल फर्स्ट के लिए क्या कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देख लेते हैं कि विलियम किलपैट्रिक द्वारा गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं। यानी कि विलियम किलपैट्रिक है वो गणित के किस शिक्षण विधि के संस्थापक है। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, प्रायोजना विधि, विश्लेषक विधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि प्रायोजना विधि के संस्थापक हैं विलियम किलपैट्रिक। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 एग्जाम मतलब कि 24 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किस शिक्षण विधि में करके सीखने और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना होती है। आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि प्रयोगशाला विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना, इनमें से सभी। यह क्वेश्चन भी क्या है कि रीट लेवल 2 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा करके सीखना, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि हो चाहे प्रयोगशाला विधि हो, ये क्या है कि करके सीखने पर क्या कि ज़्यादा फोकस करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। तो वो कौन सी विधि होगी। निगमन विधि, व्याख्यान विधि, आगमन विधि, योजना विधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि आगमन विधि। ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल 2 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है। रेखा गणित का, सांख्यिकी का, अंक गणित का या फलन का। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि रेखा गणित का। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ था। आगमन विधि, निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा हमारी प्रयोगशाला विधि। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, व्याख्यान। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि व्याख्यान विधि है वो क्या है कि प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल फर्स्ट 23 जुलाई 2022 को आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। वह जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। तो यह क्वेश्चन क्या है कि रीट लेवल 2 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो कौन सी विधि होगी हमारी, विश्लेषण विधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। ये क्वेश्चन भी रीट लेवल 2 में आया हुआ है और 2018 में आया था। व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर, यानी कि समस्या समाधान विधि। कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है। दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, मस्तिष्क उद्वेलन, अभिक्रमित अनुदेशन। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, प्रयोजना विधि, विश्लेषणात्मक विधि। तो कौन सा रहेगा राइट ऑप्शन 3 नंबर, यानी कि प्रयोजना विधि को प्रयोग में लाना बहुत ज़्यादा कठिन है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण या निगमन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि विश्लेषण। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। वो रहेगा संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल संख्याओं का बार बार प्रयोग योग है, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणनफल विभाजन का प्रतिलोम है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि गणन संख्याओं का ज्ञान किस विधि द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है। खेल विधि द्वारा, प्रयोग विधि द्वारा,
पहला या दोनों ऑप्शन या इनमें से कोई नहीं। तो गणन संख्याओं का ज्ञान है वो बच्चों को खेल विधि के द्वारा सिखाया जाता है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित कौन सी विधि है? आगमन विधि, अभिक्रमित अनुदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर यानी कि प्रयोगशाला विधि, क्योंकि प्रयोगशाला विधि बुक करके सीखने पर ज़्यादा बल देती है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? यानी वृत्त है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो रहेगी हमारी आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या प्रयोगशाला विधि। तो राइट ऑप्शन रहेगा प्रयोगशाला विधि, क्योंकि किसी भी चीज में प्रयोग करके सीखने पर सर्वाधिक बल देती है। तो वो हमारी कौन सी रहेगी? प्रोजेक्ट मेथड। के सिद्धांत द्वारा शिक्षण किस विधि द्वारा कराया जाता है? परियोजना विधि द्वारा, प्रयोगशाला विधि द्वारा, आगमन विधि द्वारा या व्याख्यान विधि द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा परियोजना विधि द्वारा। आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र स्थापना के लिए, सूत्र द्वारा समस्या हल करने के लिए, समस्या का हल खोजने के लिए, समस्या के हल को समझने के लिए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सूत्र स्थापना के लिए, क्योंकि आगमन विधि क्या है कि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। क्योंकि बच्चों को शुरू पर तो उदाहरण दिए जाते हैं और उनके नियम या सूत्र क्या है कि बच्चे क्या है कि उन उदाहरणों की सहायता से क्या है अपने आप बना लेते हैं। तो इसलिए इस विधि का राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर 1 है, यानी कि सूत्र स्थापना के लिए। क्योंकि उदाहरण तो बच्चों को पहले ही दिए जाते हैं, तो सूत्र की स्थापना करनी होती है। तो वो क्या कि आगमन विधि किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापना के लिए। और ये क्वेश्चन है रीट लेवल 2 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।